हाय दोस्तों, साइज और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट CR ड्रॉइड वर्जन 8.4 एंड्रॉइड 12.1 रोम का हमारे पोको F1 डिवाइस पे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना। यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन होने वाला है वो एकदम फाड़ू लेवल का कस्टमाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करूँगा। यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस है, क्या बैटरी बैकअप है और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के साथ वीडियो होगा। पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें रोम की, चलते हैं सेटिंग्स में, बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है एंड्रॉइड 12 पे रन कर रहा है, ठीक है। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है अप्रैल का और यहाँ पे जो कर्नल देखने को मिलता है वो पफ CR ड्रॉइड मॉड कर्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें सेफ्टी नेट की तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर बैंकिंग ऐप्स वगैरह आराम से यूज़ में ले सकते हैं। बात करें यहाँ पर Gcam की तो Gcam बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब लगभग सारे मोड्स अच्छे से वर्क कर रही है Gcam की, ठीक है। देन बात करूँ यहाँ पर C/Linux स्टेटस की तो वो इन्फोर्सिंग रहने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करूँ गूगल फोटोज़ की तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज ओरिजिनल क्वालिटी मिल जाता है, चलो अच्छा है। देन अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शन की तो यहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है या नहीं वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पे आराम से कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह यूज़ में ले सकते हैं। बात करें कस्टमाइजेशन की तो वो यहाँ पर फुल्ली लोडेड मिलने वाला है, तो एक एक चीज़ डिटेल में कवर करता हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क जो है वो लॉक नहीं कर सकते हैं, तो ये एक डाउन चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन बात करते हैं यहाँ पर हम चलते हैं ऐप्स वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे लॉन्चर जो है वो CR ड्रॉइड का मिलता है और इसमें काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन है, तो एक एक देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं आइकन्स में, तो आइकन साइज़, आइकन जो फॉन्ट साइज़ वो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। होम स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे लेआउट वगैरह लॉक कर सकते हैं। डबल टैप टू स्लीप वाला ऑप्शन वगैरह दिया है, ठीक है। स्टेटस बार वगैरह ये चीज़ें देखने को मिलेगी। देन यहाँ पर जो है गूगल सर्च बार जो होता है उसको आप चाहो तो बंद वगैरह कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक बार रीबूट करोगे तो वो अच्छे से वर्किंग में आ जाता है। याद रखिए थीम्ड आइकन्स को इनेबल करोगे कहाँ से, लॉन्चर में से, तो यहाँ पे एक दिक्कत फेस करने को मिल सकती है आपको। जो बैक बटन से वो मे बी वर्क ना करें, मतलब बैक बटन्स नहीं, जो होम बटन है वो वर्क नहीं करता है, तो जैसे आप देख पा रहे हो तो ये एक इशू आपको फेस करने को मिल सकता है अगर आप थीम्ड आइकन्स लॉन्चर में से इनेबल करते हो तो, ठीक है ना। समझी बात, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर आप लॉन्चर में से थीम्ड आइकन को इनेबल करोगे तो एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पे आपका जो होम बटन होता है ना वो वर्क नहीं करता है ठीक से। देन ऐप पे ऐप्स जो है हाइड वगैरह कर सकते हैं, प्रोटेक्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, मिसलेनियस जिसमें ये ऑप्शन मिलता है लॉन्चर के। देन गेम सेटिंग्स मिलता है यहाँ पे, तो गेम डैशबोर्ड वगैरह मिल जाएगा उसके अंदर आपको, ठीक है। देन बात करें यहाँ पर साउंड की तो यहाँ पे जो है इंक्रीज रिंग वॉल्यूम जो ऑप्शन है ये वगैरह देखने को मिलेगा। देन अगर यहाँ पे देखते हो वाइब्रेशन एंड हैप्टिक जो होता है उसको वगैरह आप सेट कर सकते हो। देन अगर हम यहाँ पे नीचे चलें तो यहाँ पर अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो डायरा साउंड इनहांसर का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी आपको। देन यहाँ पे डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम या फिर ऑटो ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन, पल्स, प्राइवेसी वगैरह, वो चीज़ें आपको लॉक स्क्रीन के अंदर मिलेगी। बात करूँ यहाँ पर डार्क थीम वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है, नाइट लाइट भी अच्छे से वर्क कर रहा है। लाइव डिस्प्ले में जो है कलर मोड वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा, रीडिंग मोड, ठीक है, और कलर प्रोफाइल जो है वो वगैरह हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। देन कलर कैलिब्रेशन मिलता है, पिक्चर एडजस्टमेंट मिलता है, ये सारा चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी। देन डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप अच्छे से वर्क कर जाता है। देन यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पे थीम्ड आइकन्स भी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। डार्क थीम भी यहाँ से यूज़ में ले सकते हैं। देन अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, चलते हैं सिक्योरिटी में। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से मिल जाती है आपको यहाँ पर वर्किंग में। यहाँ पे जो ऐप लॉक का सपोर्ट है यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी के अंदर नहीं है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और रहेगी कि यहाँ पर IR फेस अनलॉक भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। सिस्टम में चलते हैं, यहाँ पे सिस्टम प्रोफाइल्स वगैरह दिए हैं और यहाँ पे जो है जेस्चर्स या फिर नेविगेशन कीज़ तो यूज़ ले ही सकते हैं। यहाँ पे जो टैप जो होता है तो ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें थोड़ा जल्दी ये रिस्पॉन्स पकड़ता है क्विक टैप वाला ऑप्शन में, ठीक है। नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स यूज़ में ले ही सकते हैं, वो ऑप्शन मिल ही जाते हैं।
देन यहाँ पे हम चलते हैं बैक। तो यहाँ पर जो है कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम चलते हैं बैक और अब बात करते हैं मेन कस्टमाइजेशन सेटिंग्स की, जहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन बिल्कुल धूस के मिलने वाला है। जी दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं CR Droid के इसी सेटिंग्स वाले ऑप्शन की। तो यहाँ पे जो है क्लॉक वगैरह जो स्टाइल होता है, डेट होता है, सेकेंड्स, टाइम, AM PM, ये सारी चीज़ सेट तो कर ही सकते हैं। देन अगर और नीचे चलेंगे तो ओल्ड स्टाइल सिग्नल आइकन ये इनेबल में ले सकते हैं। डेटा डिसेबल आइकन जो होता है इंडिकेटर, उसको इनेबल में ले सकते हैं। यहाँ पे कंबाइंड सिग्नल आइकन, उसको इनेबल में ले सकते हैं। वोल्टी आइकन, ठीक है, वाईफाई जो होता है उसका भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिलेगा। देन यहाँ पे जो है अगर ध्यान से देखोगे तो कलर्ड आइकन्स भी मिल जाएंगी। देन बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे चलेंगे तो बैटरी परसेंट विन चार्जिंग, ये चीज़ ऑप्शन है। देन टैप टू स्लीप, ये ऑप्शन तो हमें मिल ही जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो हम चलते हैं क्विक सेटिंग्स में यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है अगर ध्यान से देखोगे तो बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट, अगेन रिपीटेड वही यहाँ पे देखने को मिला है। जो पोजीशन होता है ना, तो यहाँ पे जो है जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो ब्राइटनेस स्लाइडर का जो पोजीशन होता है तो उसको आप बॉटम में या फिर टॉप में सेट कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस का आइकन लगा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। देन हाइड QS ऑन सिक्योर लॉक स्क्रीन, ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। देन और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ पे बैटरी इन्फो, ठीक है। स्मॉल क्लॉक चाहिए तो उसको आप रख सकते हो। देन डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप, अब जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, मैंने अभी चेक करवा दिया हूँ, बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। देन फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन, ये चीज़ें मिल जाएंगी। देन बात करें यहाँ पर अगर नेविगेशन की, तो नेविगेशन बार आप चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज उसको बंद कर सकते हो। और हाँ, नेविगेशन कीज़ वगैरह यूज़ करते हो तो लेआउट इन्वर्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलेगी, इन्वर्ट, लेआउट, ठीक है। लेआउट को कॉम्पैक्ट वगैरह, नॉर्मल वगैरह रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पावर मेनू में जो है एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल ही जाता है। ऑफकोर्स यार, CR Droid है, यहाँ पे तो एडवांस रिस्टार्ट मिलना ही है, ठीक है। एंड कॉल ऑप्शन है। क्विक टॉर्च देख लेते हैं एक बार। ओके, क्विक टॉर्च भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पे अगर नीचे चलेंगे तो और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आंसर कॉल, ठीक है। रीओरिएंट, ये ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है पता है ना आपको, जब लैंडस्केप में वॉल्यूम पैनल जो है वो उल्टे होते हैं, ठीक है। और एम्बिएंट डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे एज लाइटिंग का सपोर्ट है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बात करते हैं आप कुछ और इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की, तो यहाँ पे जो है स्क्रीन ऑफ एनिमेशन सेट कर सकते हैं। मोनेट में यहाँ पे कस्टम कलर यूज़ में ले सकते हैं। देन उसके बाद अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे है, नेविक बार स्टाइल्स हैं बहुत सारे, तो वो एक चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, ठीक है ना। तो ये देखिए स्क्रीन ऑफ एनिमेशन जैसे आपने देखा, बट मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगा नेविक बार स्टाइल है ना, तो देख रहे हैं आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टाइल दिए हैं और फॉन्ट स्टाइल तो मिल ही जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा है अगर ध्यान से देख रहे हो तो आप। देन आइकन पैक भी यहाँ पे है, ठीक है। देन उसके बाद सिग्नल स्टाइल होता है और वाईफाई जो स्टाइल होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आइकन पैक, ठीक है, आइकन शेप वगैरह जो कुछ है वो मिल जाएगा। रीथिकर वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे किल ऐप बटन जो होता है, आपको ये ऑप्शन जो है थोड़ा रीनेम्ड किया गया है, बट वही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फोर्स स्टॉप बटन करके रीनेम किया है, ठीक है। और ब्लिंक फ्लैश लाइट वगैरह मिल जाएगा आपको इनकमिंग कॉल्स पे। देन यहाँ पे नोटिफिकेशंस में ये कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। अगर बात करूँ यहाँ पर पल्स वगैरह कुछ है यहाँ पे ऑप्शंस, ये चीज़ें मिल जाएंगी, एम्बिएंट पल्स, ठीक है। और वॉल्यूम पैनल आप लेफ्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जो कॉल होता है वो भी यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। देन यहाँ पर गेम स्पेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे गेम लिस्ट वगैरह जो कुछ है आप वो कर सकते हो, ठीक है। डिसेबल जो गेस्चर्स होते हैं वो वगैरह मिलती है उसके अंदर, ठीक है। और अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज इसके अंदर इनेबल कर सकते हैं। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट अच्छे से वर्क कर रहा है, बट डिलीट वाला ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे जो है इनसे रिलेटेड अबाउट में यहाँ पे मिल जाएगा इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बात करूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पे वाईफाई और इंटरनेट के लिए सेपरेट टाइल्स हैं और सब कुछ बढ़िया लगा मुझे, कोई इशू नहीं है। मतलब कस्टमाइजेशन के मामले में बहुत ज़्यादा है ये बोल रहा हूँ मैं। ऐप ओपनिंग वगैरह आप जैसे देख पा रहे हो, स्मूथ लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो है क्लियर ऑल का बटन है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। नोटिफिकेशन पैनल भी ठीक है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर एक बार एनिमेशन चेक करें तो एंड्रॉयड L का एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी सही यहाँ पे जो है लुक देता है और मतलब फील बहुत सही होता है जब वो एनिमेशन आप देखोगे तो वो बढ़िया लगता है। तो ये पावर मेनू भी बिल्कुल एंड्रॉयड L का एनिमेशन दिखा रहा है। बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बैटरी यूजेज जो है वो चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नॉर्मल बैटरी यूजेस था, तो यहाँ पर मैंने जो यूट्यूब वगैरह यूज़ किया और यहाँ पे काइनमास्टर से थोड़ी एडिटिंग की थी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घंटे में कुछ 16% बैटरी ड्रेन हुई थी मेरी। तो यहाँ पर आपको कुछ मतलब
6 साढ़े 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम विथ यूजेस के साथ देखने को मिल जाता है बैटरी बैकअप, ठीक है। देन अगर बात करूँ चार्जिंग स्पीड की तो वो कुछ 1200, कभी कभी 1300, कभी कभी 1 एम्पियर, कभी कभी 500 मिली एम्पियर। बहुत दिक्कत दिया इसने। अगर फ़ोन थोड़ा सा भी हीट हो रहा है ना, थोड़ा सा भी हीट होता है, थोड़ा सा भी, तो मतलब चार्जिंग तो मतलब एकदम स्लो हो जाता है यार, बिल्कुल फास्ट चार्ज नहीं होता, ठीक है। और बैटरी वाले ऑप्शन में आओगे, थर्मल प्रोफाइल्स का सपोर्ट है, तो यहाँ पे जो भी आप गेम खेलते हो उसको बेंचमार्क या फिर गेमिंग पे सेट करोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आउटपुट गेमिंग मिलेगा। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको Antutu बेंचमार्क स्कोर जो है वो चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्कोर निकल गया है वो है 3,97,239 स्कोर है। और अगर बात करें यहाँ पर Geekbench 5 स्कोर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो Geekbench 5 स्कोर निकल गया है वो है सिंगल कोर 421, मल्टी कोर है 2149। चलो ठीक है। देन उसके बाद अगर बात करूँ CPU थ्रॉटलिंग की तो वो कुछ 76% मैक्स परफॉर्मेंस जा रहा है। बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में तो हाँ, यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, उसमें कोई आपको उतना इशू देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो रही है, यहाँ पर उतना कोई लैग फैग का इशू वगैरह नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कोई भी कस्टम कर्नल वगैरह यूज़ में नहीं लिया है, जो स्टॉक कर्नल है उसी पे मैंने गेमिंग की है। तो यहाँ पर मेरे को कोई इश्यूज़ वगैरह फेस करने को नहीं मिली है, कोई ज़्यादा लैग फैग की इशूज़ नहीं है, बढ़िया नॉर्मली चल रही गेमिंग, तो सही रहेगा, उसमें कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। बात करें इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में तो सबसे पहले आना है कस्टम रिकवरी में, देन वाइप में चलना है, एडवांस वाइप में आके डेल्विक कैच सिस्टम वेंडर डेटा सबको टिक कर दिया, देन स्वाइप कर देना है ओके। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद बैक चलना है, इंस्टॉल पे आके सबसे पहले क्या करना है, फर्मवेयर फ्लैश कर देना है लेटेस्ट वाला, ठीक है। सभी फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए जो भी लगता है वो, ठीक है। फर्मवेयर फ्लैश हो गया, देन उसके बाद हमें रोम को सिलेक्ट करना है, देन जी एप्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर रोम को देख लेते हैं, तो ये रही रोम, सिंपली रोम को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद ऐड मोर जिप पे क्लिक किया, देन उसके बाद जी एप्स जो है उसको सिलेक्ट कर लिया, देन स्वाइप कर दिया, फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब वेट करते हैं थोड़ा, ओके फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। रोम भी फ्लैश हो गई, जी एप्स भी फ्लैश हो गए, देन बैक चलना है, वाइप पे आना है, फॉर्मेट डेटा पे आके लिखना है यहाँ पे YES, देन राइट बटन पे टिक कर देना है। इससे क्या होगा, फॉर्मेट डेटा होगा, ठीक है। अगर इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो ये पक्का करना पड़ेगा, ठीक है। देन जैसे ही फॉर्मेट डेटा कंप्लीट होता है उसके बाद रिबूट कर सकते हो। अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो फॉर्मेट डेटा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे DFE फ्लैश करके रिबूट कर सकते हो। मतलब जैसे ही आपका रोम फ्लैश हो गया, जी एप्स फ्लैश होगी, उसके बाद डायरेक्टली DFE फ्लैश करके हम डायरेक्टली रिबूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा डिवाइस डिक्रिप्टेड था इसलिए मैंने DFE फ्लैश कर दिया। अब रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देंगे तो फ़ोन जो है थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, इच्छा हो रही होंगी तो शेयर भी कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।